यूपी के फतेहपुर जिले में आर्यन यादव चायवाली के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बयानबाजी तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा के पूर्व मंत्री रणवींद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने धुन्नी सिंह को कछुआ तस्करी, मोरंग माफिया और शराब माफिया से जुड़ा बताया। इधर धुन्नी सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा, लगाए गए आरोपों का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर आरोपों के समर्थन में साक्ष्य नहीं दिए गए तो वे मानहानि का नोटिस भेजेंगे। धुन्नी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं और झूठे आरोपों का जवाब कानून के दायरे में देंगे। मामले को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। उसकी जांच किया और जांच में उनका सैंपल लिया और दुकान सीज कर दी, जो अभी माननीय अखिलेश जी ने ये बात कही। उसमें अभी हमने जानकारी लिया तो एक कोई अहमद हसन है, सनाफ रईस, उन्होंने RGRS कर रखा था। उसी की शिकायत पे वो फूड इंस्पेक्टर आया था, सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद वो चला गया। दुकान कतई न सील हुई है और ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। पहली बात तो गलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने जो कहा वो ये बिल्कुल गलत कहा है कि दुकान सीज की गई है। दुकान बिल्कुल नहीं सीज की गई है और वो खाली सैंपल लेके उसको जो कार्रवाई के लिए जहां जाना था उसको भेज दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जानबूझ करके मैंने वहां चाय पिया था तो उस पे उसको जो है मारपीट की गई, लेकिन मारपीट का उन्होंने नाम नहीं खोला, ना इस सैंपल वाले का नाम खोला, चूंकि वो अहमद हसन नाम था, अहमद नाम था। और जिससे ग्राहक और दुकानदार की बीच की जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई भी जगजीत और कयूम और जावेद, ये लोग वहां चाय पीने गए थे। पैसे के लेन देन में कुछ कहा सुनी हुई, उसी में थोड़ी बहुत जो ग्राहक और दुकानदार की लड़ाई होती है, वो साधारण एक मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद उसमें कुछ लोग गए और उन्होंने थाने में जाके दरखास्त दिया, FIR कराई। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना RGRS वाले का नाम लिया और ना जिससे मारपीट हुई उससे नाम लिया। नाम उन्होंने मेरा लिया कि उनके पीछे जो है वो सारा काम धुन्नी सिंह करा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आरोप लगाया कि धुन्नी सिंह जो है कछुआ का व्यापार करते हैं, मोरम का व्यापार करते हैं और शराब की तस्करी करते हैं। ये मेरा नाम लेके उन्होंने आरोप लगाया है। इसके पहले भी चुनाव में आए थे तो उन्होंने लगाया था। अगर उनके पास कोई प्रूफ है और वो प्रूफ दे देंगे मुझे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं तो मैं इस पे मानहानि का दावा करूंगा। इतने बड़ा नेता और बिना प्रूफ के अगर ऐसी बात बोलते हैं, किसी के छवि में ठेस पहुंचाते हैं, किसी का स्वाभिमान खराब करते हैं, तो मुझे लगता है ये इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता कि बिना प्रूफ के और अगर बिना प्रमाण के उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उन्हें कहनी चाहिए। और अगर प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर उन्हें मोरम माफिया देखना है तो अपने शासन के टाइम के देख लें, 12 से 17 के बीच में गायत्री प्रजापति को मोरम का खनान के कैसे दुरुपयोग हुआ है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। उनके टाइम में दारू का कोई काम देखना है तो पंटी चड्ढा को देख लीजिए कि दारू के काम का कैसा दुरुपयोग हुआ। आज देख लें राजस्व, बाबा योगी जी के टाइम में कितना आबकारी का राजस्व हो गया और उनके टाइम में कितना राजस्व हुआ। तो चोरी कहां हुई है वो अपने आप खुद देख ले, उसमें मेरा या किसी का कुछ कहना नहीं है। इस तरह सबके सामने अपनी बात रखी है और ये मैं कहना चाहूंगा, उन्हें नाम भी लेना चाहिए। जिन लोगों ने RGRS किया था उनका भी नाम लेना चाहिए। जिस दुकानदार से उनकी हाथापाई हुई है उनका भी नाम लेना चाहिए। उनका नाम इसलिए उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो PDA हैं, एक यादव है और एक मुसलमान है। दोनों उन्हीं के वोटर हैं, दोनों उन्हीं के सपोर्टर हैं। जो उनकी सोच है
तो अगर उनमें मुस्लिम का नाम लेते हैं तो वो एक तरफा हो जाती है कि ये यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेरा नाम लेके लाइन को डाइवर्ट किया, धुन्नी सिंह की तरफ किया। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये इस तरह के बयानों का मैं आपत्तिजनक बात मानता हूं, उन्हें नहीं कहना चाहिए। असल बात, उनके पास कुछ बचा नहीं। जो मुझे ऐसा लगता है कि आज राजनीति में उनकी जमीन खसक गई है, इसलिए इतने छोटे छोटे मामले, इतनी साधारण मारपीट को वो हाईलाइट करते हैं और दूसरे का करते हैं। पर उनका ये कहना है कि